सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह हर दिन की छोटी छोटी मेहनत और लगातार अनुशासन से बनती है। और आज की परेशानी ही कल की आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो इंसान आगे लगातार बढ़ता रहता है वही आखिर में अपनी मंजिल पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलने वाला है, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा चलेगा, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य जुलाई के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, काम कैसा चलेगा, व्यापार कैसा होगा और इनकम कैसा होगा, और इनकम के साथ साथ आपका सेविंग्स कैसा होगा। इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कन्या लग्न का जून 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको जुलाई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर ज्वाइनिंग हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। और कौन कौन से तारीखों को आपको जुलाई के महीना में अवॉइड करना है, और कौन से उपाय आप जुलाई के महीना में करें जिससे कि जुलाई के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये कुंडली कन्या लग्न वालों के जुलाई 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। देखिए यहाँ पे एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, इसको लग्न भाव कहते हैं, और इस भाव पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आप अपनी पत्रिका भी निकाल लें, देख लें, वहां पे 6 नंबर लिखा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इसी वीडियो पे कमेंट आते हैं, पर कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि चीजें मैच नहीं कर रही हैं। तो आप अपना लग्न चार्ट चेक कर लीजिए कि वो कन्या लग्न है कि नहीं। दूसरी चीज, यह कार्यक्रम जो है ग्रहों के गोचर के अनुसार है, लेकिन जब आप अपना कुंडली देखेंगे तो आपके कुंडली में कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं और उनका आपको क्या परिणाम मिल रहा है, उसके बाद आपकी दशा कौन सी चल रही है, और आपके नवमांश चार्ट में कौन से प्लैनेट्स हैं, और भी बहुत सारे चार्ट्स आपके देखने पड़ते हैं, तब जाकर के क्लैरिटी होता है कि आपके जीवन में क्या परिस्थिति चल रही है। हालांकि देखिए, जो गोचर होता है, गोचर का असर भी आपके जीवन में पड़ता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अगर ये चीजें मैच नहीं कर रही हैं तो आप आपकी कुंडली का विश्लेषण करा लें, ताकि कुछ उपाय करके आपके जीवन में जो आपको दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ रहा है उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। और जो येलो मार्किंग आपका दिख रहा है, वो जब मैं आपके दूसरे भाव में जाऊंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा, फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बताऊंगा तो वो आपके तीसरे भाव में चला जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाएगा 12वें भाव तक कि आपको मैं किस भाव के बारे में समझा रहा हूं। आइए जान लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र और बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आपके 11वें भाव और आपके कर्क राशि में जो विराजमान है, वे आपके 12वें भाव यानी कि सिंह राशि में 4 जुलाई को गोचर करेंगे। वहीं दूसरा गोचर होगा बुध का। बुध जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है, वे वक्री होकर के आपके 10वें भाव में 7 जुलाई को गोचर करेंगे। अब देखिए, ये समझने वाली बात है कि बाकी प्लैनेट्स तो आगे जा रहे हैं पर बुध पीछे जा रहे हैं। तो जब कोई भी ग्रह मार्गी होते हैं तो वे आपके जिस घर में बैठे हुए हैं, यानी कि अगर आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो वे आपके 12वें भाव में जाएंगे। वैसे ही जो ग्रह वक्री होते हैं वो जिस भाव में बैठे रहते हैं, यानी कि अभी आपके 11वें भाव में अगर बुध बैठे हुए हैं तो वे वक्री हो गए, यानी कि थोड़ा उनकी चाल धीमी हो गई है, जिसके कारण वे आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और जो वक्री ग्रह होते हैं वो आपके जीवन में बहुत ही स्ट्रांग परिणाम भी देते हैं। और तीसरा गोचर जो है वो है सूर्य का। सूर्य जो कि आपके मिथुन राशि और 10वें भाव में जो विराजमान है, वे आपके 11वें भाव और कर्क राशि में 16 जुलाई को गोचर कर रहे हैं।
तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। पहली चीज तो ये शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो थोड़ा आप में आलस्य रह रहा है। हालांकि आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध हैं 6 जुलाई तक आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रह रहा है। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा या पहचान के लोगों के द्वारा करने का कोशिश कर रहे हैं तो उस काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के आपका फोकस रहेगा और उनके बारे में आप विचार करेंगे। और जब बुध आपके 10वें भाव में वक्री होकर के 7 जुलाई को गोचर करेंगे तो 7 जुलाई से आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहेंगे। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 11वें भाव में 3 जुलाई तक विराजमान है। तो 3 जुलाई तक जो भी लोग इंटरेस्ट से संबंधित यानी कि ब्याज से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराया पे नहीं लगा है तो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी के किराए पे लगने के योग 3 जुलाई तक बन रहे हैं। और जब शुक्र आपके 12वें भाव में 4 जुलाई से विराजमान होंगे तो आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो सेविंग्स को थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिएगा। हालांकि आपके परिवार के सदस्य कोई विदेश अगर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 4 जुलाई से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग भी 4 जुलाई से बन रहे हैं। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है पर मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी के स्वभाव में जुलाई के महीना में थोड़ा क्रोध आपको देखने मिलेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। और कोई काम के लिए अगर आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को अवॉइड मत कीजिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि काम के लिए जो भाग दौड़ कर रहे हैं उसमें आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है पर शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि 7 जुलाई से आपके चौथे भाव में पड़ेगी और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो माता से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचें। हालांकि जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम में भले थोड़े बहुत बीच बीच में उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे पर उनके काम से उनके लाभ के योग पूरे जुलाई के महीना बन रहे हैं और वे अपने काम को लेकर के मेहनती तो रहेंगे, मेहनती के साथ साथ समझदारी और बुद्धिमानी से भी निर्णय लेंगे। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 7वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से तो निर्णय ले रहे हैं। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी वे समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और जो लोग भी मेडिटेशन से संबंधित भी काम कर रहे हैं यानी कि साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, उनको भी उनके काम को लेकर के शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जब चंद्रमा 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा और जो भी एजुकेशन फील्ड से संबंधित भी काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है।
और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके सातवें भाव में विराजमान है। राहु छठवें भाव में विराजमान है तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अगर आप कोई काम अपने मामा मौसी के साथ शुरू करना चाह रहे हैं भागीदारी में, तो भी पूरे जुलाई का महीना आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके सातवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पूरे जुलाई के महीना में पड़ेगी और आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, शनिदेव आपके सातवें भाव में विराजमान है और शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो जो शनिदेव का आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था, यानी कि जो आप में थोड़ा बहुत आलस्य रह रहा था, उसमें कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। माता से छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, उसमें सुधार देखने मिलेगा। भाग्य जो डिले से साथ दे रहा था, उसमें भी सुधार देगा, क्योंकि जब कोई भी अशुभ ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस अशुभ ग्रह का जो अशुभ फल आपको मिलता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको सुधार जरूर देखने मिलता है। और आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। और अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती हैं, आपकी स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी यहाँ पे काम कर रही है ना, तो भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं पूरे जुलाई के महीना में। और अब आपके आठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके आठवें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिलने वाला है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। मंगल आपके 9वें भाव में विराजमान है। मंगल जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी है और 8वें भाव के स्वामी है, जो कि 9वें भाव में विराजमान है। तो अगर काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, भाग दौड़ को मत छोड़िएगा, भाग दौड़ कीजिए, उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। पर कभी कभी आप ये नोटिस करेंगे, भाग्य साथ देते देते भाग्य में डिले भी हो रहा है। यानी कि कोई काम अगर आप भाग्य द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डिले आपको देखने मिल रहा है। हालांकि कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य 3 जुलाई तक अच्छा साथ देगा। और इनकम को लेकर के भी आपका भाग्य आपका 3 जुलाई तक अच्छा साथ देगा। और जब आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 12वें भाव में 4 जुलाई से गोचर करेंगे, तो 4 जुलाई से जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, जो भी लोग विदेश जाने का भी प्रयास कर रहे हैं, 4 जुलाई से अपने प्रयास को बढ़ाएं। यहाँ पे विदेश जाने को लेकर के आपका भाग्य 4 जुलाई से आपका अच्छा साथ देगा। और आपके धार्मिक कार्यों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 4 जुलाई से। और आपका 9वां भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। मंगल आपके 9वां भाव में विराजमान है, ऊपर से शनिदेव की दृष्टि आपके 9वां भाव में पड़ रही है। तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, थोड़ा सा समझदारी और बुद्धिमानी से हैंडल करें और किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 7 जुलाई को वक्री होकर के आपके 10वें भाव में विराजमान होकर के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और 7 जुलाई से 15 जुलाई तक आपके 10वें भाव में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग आपके पत्रिका में बन रहा है। देखिए, सूर्य जो है, सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि 10वें भाव में 15 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। तो 15 जुलाई तक
आपके बॉस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, आपके पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं 15 जुलाई तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आप ऑफिस में कुछ रेनोवेशन भी कराना चाह रहे हैं ना, तो भी 15 जुलाई तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और बुध जब 7 जुलाई को आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो आपके काम को लेकर के तो आपका फोकस रहेगा, आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, समझदारी और बुद्धिमानी से भी निर्णय लेंगे। अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 15 जुलाई तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। शुक्र 3 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, बुध 6 जुलाई तक विराजमान रहेंगे और सूर्य 16 जुलाई से आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए, गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान है। और 11वें भाव में गुरुदेव विराजमान है तो इनकम आपका 100% कराएंगे। अगर आप करंट जॉब में हैं तो भी आपके इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं, और अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो भी यहाँ पे इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भी आपको इनकम को लेकर के शुभ परिणाम मिलेगा। चाहे आप घर वाहन से संबंधित काम करें, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करें, या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम करें, या फिर डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, लाभ आपका निश्चित तौर पर होने वाला है। और शुक्र आपके 11वें भाव में 3 जुलाई तक विराजमान है। और शुक्र जो है आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान है। तो इनकम को लेकर के आपका भाग्य 100% आपका 3 जुलाई तक तो अच्छा साथ देने वाला है। और बुध आपके 11वें भाव में 6 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। और बुध जो है, बुध आपके लग्न के तो स्वामी हैं, आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान है। तो अगर आप कोई काम पैसा लगा के बढ़ाना चाह रहे हैं तो 6 जुलाई तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आप कोई काम का प्रयास आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके द्वारा भी कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन द्वारा कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी 6 जुलाई तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और 16 जुलाई को जब सूर्य आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो कोई सरकारी पैसा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और ये जो समय आपका बन रहा है, कोई सरकारी काम का भी आप प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा, और उससे आपके लाभ के योग भी बनने वाले हैं 16 जुलाई से। हालांकि आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं भी बन रही हैं पूरे जुलाई के महीना में, तो मतभेद से बचें। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। केतु आपके 12वें भाव में विराजमान है। शुक्र 4 जुलाई को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है पूरे जुलाई के महीना में। देखिए, केतु आपके 12वें भाव में विराजमान है तो आपके खर्चों का हिसाब रखना आपको मुश्किल जा रहा होगा। यानी कि पैसे आएंगे और खर्च होंगे, पर जब हिसाब की बात आएगी तो हिसाब रखना आपको मुश्किल जा रहा है। और 4 जुलाई को जब शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे, सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं 4 जुलाई से। हालांकि यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। अगर कोई विवाद हो भी जा रहा है, अपने एंड से सॉल्व करें, चीजों को कानूनी मामले तक ना जाने दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, जुलाई का महीना, देखिए काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। आपके काम और इनकम दोनों को लेकर के आपका फोकस भी रहेगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम से उनके लाभ के योग बनेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनको शुभ परिणाम मिलेगा, और आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी पूरा जुलाई का महीना आपके लिए फेवरेबल समय है, आप बात को बढ़ा सकते हैं, और प्रेम विवाह से संबंधित भी आपको शुभ परिणाम 100% मिलने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं जुलाई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 8 से 10 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 31 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है।
शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शंखनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं। अर्गला स्तोत्रम का अगर आप पाठ करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।